जोड़ों का दर्द, जिस्मानी दर्द, पार्किंसन और यादाश्त की कमज़ोरी, ये एक दूसरे से जुड़े हुए अमराज हैं। जिस्मानी दर्दें, आर्थराइटिस, गोट, गैंठिया, ये वो दर्दें हैं जिसमें आदमी की बॉडी बिल्कुल हार्ड हो जाती है। उठते बैठते आदमी हाय हाय करता है। जितने भी इसके तरीका इलाज हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे वक्ती तरीका इलाज हैं। लोग इस पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। आज मैं आप सबको इस मर्ज से कैसे निकला जाए उसका कुदरती तरीका बताने जा रहा हूं। कैसे हम जोड़ों के दर्दों से, जिस्मानी दर्दों से, पार्किंसन से विदाउट मेडिसिन निकले, बगैर किसी दवा के हम कैसे इन बीमारियों से निकल सकते हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा एक्सरसाइजेस शुरू करें, इन एक्सरसाइजेस की हिस्ट्री आपको बता दूं। जो एक्सरसाइजेस आज हम करने जा रहे हैं, ब्रिटिश फौज का एक ऑफिसर जो रिटायरमेंट के बाद आर्थराइटिस पेन के अंदर मुब्तला हो गया, जिस्मानी दर्दों के अंदर वो मुब्तला हो गया, उसने बड़ा इलाज करवाया। कई किस्म की गोलियां, कई किस्म के इंजेक्शन, जो भी उसको इलाज दस्तयाब था, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास वो गया, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। तो उसको किसी ने बताया कि तिब्बत के अंदर कुछ योगा वाले हैं, कुछ योगी हैं, कुछ ऐसे साधु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस बताते हैं और इसका इलाज मुमकिन है। वो इंग्लैंड से तिब्बत के अंदर अपने 2 दोस्तों के साथ आया। उसके 2 दोस्त उसको पकड़ के लेकर आए, उठा कर लेकर आए, व्हील चेयर पे, इस तरह किसी भी तरह वो वहां पे पहुंचे तिब्बत के अंदर। एक मॉनेस्ट्री जो कि पहाड़ के ऊपर थी, उनको वहां पे जाना था, उसको उठाकर वहां पर लेकर गए। 3 माह तक वो बंदा वहां पे रहा और उन 3 महीनों के अंदर उसको यही एक्सरसाइजेज जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये 5 एक्सरसाइजेज उसको सिखाएंगे। इन एक्सरसाइजेज का नाम है 5 टिबेटन राइट्स। मैं भी वहां पे रहा, फिर मुझे भी सीखने का ये मौका मिला। आज ये इल्म, ये एक इंसानी विरसा है। ये ना तिब्बत का इल्म है, ना पाकिस्तान का, ना किसी और मुल्क का। ये एक इंसानी विरसा है जो सीना टू सीना आगे मुंतकिल होते रहना चाहिए। तो आज ये अमानत आपके सामने रखूंगा कि किस तरह हम जिस्मानी दर्दों से बगैर किसी दवा के निकल सकते हैं। वो 3 माह तक वो ब्रिटिश फौज का ऑफिसर वहां पे रहा। 3 माह तक उसने इन एक्सरसाइजेस को फॉलो किया। डेली सुबह शाम इन एक्सरसाइजेस को करता रहा। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है कि मुझे दोस्त उठा के उस मॉनेस्ट्री में लेकर गए थे और मैं वापस उस पहाड़ से दौड़ता हुआ नीचे खुद आया, और बाकी 90 ईयर तक वो जिंदा रहा, 90 साल की एज तक, और कहता है कि मुझे दोबारा वो दर्द नहीं हुआ। तो आज इन एक्सरसाइजेस को वो लोग जो बरस से इन बीमारियों में मुब्तला हैं और एक तकलीफ़ और अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इन एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ गुजारें। तो कैसे हम निकलें आर्थराइटिस पेन से? आइए हम इस पे काम करते हैं। दोनों हाथ यहाँ पे रखें। सबसे पहले लंबा और गहरा सांस, सांस को रोकें, छोड़ें। सबसे पहली बात, पेट से सांस लें। पेट आपका बाहर आए और सांस को आपने रोकना है। वंस अगेन ब्रीद इन, पेट बाहर की तरफ आए,
यूं बाहर की तरफ आए, ब्रीद आउट, ज्यादा से ज्यादा पेट बाहर आए। वंस अगेन ब्रीद इन, छोड़िए। सबसे पहले 10 सांसें आपने ऐसी लेनी है जिससे आपका पेट फूले, पूरा जिस्म फूले, और उसको लंबी देर तक आपने रोक के रखना है। ये सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज है। इसके बाद दोनों हाथ यहाँ पे ले आइए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुके, थोड़ी देर के लिए आंख को बंद करें। इस एक्सरसाइज से हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर हुआ, क्या तब्दीली आई, उसको जानिए। ओके, आंख खोल लीजिए। दोनों हाथ यहाँ पे, गर्दन नीचे और शोल्डर ऊपर। अभी जो आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ये वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद हम बाकायदा उन 5 पोस्चर पे वर्क करेंगे जो मेन एक्सरसाइजेस हैं। उन 5 एक्सरसाइजेस से पहले आपकी बॉडी का थोड़ा वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ यहाँ पे, शोल्डर ऊपर और गर्दन को नीचे की तरफ आपने खींचना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसको हम टर्टल स्ट्रेच कहते हैं। ये गर्दन बहुत ही आम हिस्सा, जिस बंदे की गर्दन सख्त है उसका बॉडी के साथ, यानी ब्रेन का बॉडी के साथ ताल्लुक कम हो जाता है। ये गर्दन कभी भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, गर्दन हमेशा नरम रहनी चाहिए। तो आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर रिदम में और कनेक्शन में, राबते में रहती है। ये 2 हिस्से हैं, यहीं से आपका पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है। तो कैसे पूरी बॉडी के अंदर एक नरमी, एक लताफत, एक लचक बनी रहे, इसके लिए ये एक्सरसाइज। फिर एक बार ब्रीद इन, शोल्डर ऊपर, गर्दन नीचे, आंखें बंद, एंड नाउ ब्रीद आउट। फिर एक बार ब्रीद इन, शोल्डर ऊपर, गर्दन नीचे, सांस रोकें, आंखें बंद, एंड नाउ ब्रीद आउट। ये गर्दन को नीचे खींचना, शोल्डर को ऊपर करना, सांस को लेना, कम से कम 7 बार इस एक्सरसाइज को जरूर करें। ओके, इसके बाद दोनों हाथ रखिए यहाँ पे, बॉडी को मूव करेंगे। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो चेस्ट को नीचे, ये देखिए 1 2, सब लोग सर्कल में मूव करें बॉडी को। 3 4 5 7 टाइम्स जरूर मूव करें। 6 1 मोर एंड 7। अब यहां से दूसरी तरफ 1 2 गुड 3 4 5 6 एंड 7। ओके, नाउ रिलैक्स। थोड़ी देर फिर आंखें बंद करें और अपनी बॉडी को सर से लेकर पांव तक फील करें। ओके, दोनों हाथ इस अंदाज से लॉक लगाइए और अपने सर के पीछे ले जाएं। लंबा और गहरा सांस लेना है। दोनों एल्बोज को बैक पे, दोनों कोनियों को बैक पे यूं पुश करना है। फेस ऊपर की तरफ जाएगा और चेस्ट आगे की तरफ आएगी। सांस को लेके रोकना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साथ लेकर आइए, साथ लेकर आइए कोनिया। ओके, वंस अगेन ब्रीद इन, रोकिए साथ, ब्रीद आउट। साथ लेकर आइए, साथ लेकर आइए। ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट। साथ लेकर आइए। वंस अगेन ब्रीद इन,
ब्रीद आउट और दोनों हाथ वापस घुटनों पे। जिस्मानी दर्दें क्या हैं? जिस तरह किसी कपड़े में मैल इकट्ठी हो जाती है, लगातार आप किसी कपड़े को धोएं ना तो क्या होगा? कपड़ा अट-पट जाएगा मैल से, उसके तमाम धागों के अंदर, उसके रेशों के अंदर मैल इकट्ठी हो जाएगी। जिस्मानी दर्दें और बीमारियां और कुछ भी नहीं, हमारी स्ट्रेस है, हमारा तनाव है, आलूदगी है, ज़हनी आलूदगी है, जो हालात वाक़यात से, जो आसपास के माहौल से हमारी बॉडी के अंदर आती है। ये एक्सरसाइजेस उसी आलूदगी को साफ करने की है एक्सरसाइजेस हैं। जिस तरह आप कपड़े को बाकायदा पानी से, वॉशिंग पाउडर से आप धोते हो, ये क्लींजिंग की एक्सरसाइजेस हैं। जैसे भी आपने मूवमेंट की तो कमर का तनाव दूर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज की तो गर्दन का तनाव दूर हो जाएगा। आइए अभी हम अपनी अगली एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। आप सब लोग अपने पाँव सीधे कर लीजिए, स्ट्रेट कीजिए पाँव, गुड। थोड़ा सा टांगों का इस तरह मूव कीजिए, मूव योर लेग्स, मूव योर लेग्स, और अच्छी तरह दोनों लेग्स को बेंड कीजिए। शुरू में अगर किसी से ये एक्सरसाइज ठीक तरह से ना हो तो परेशान ना हो, जितना हो सकता है उतना करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1, देखिए साइड पे हमने अपने दोनों घुटने बेंड किए और कंधे से दूसरी तरफ देखिए, जिधर आपके घुटने गए हैं उसके अपोजिट। फिर दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दोनों पाँव में फासला। ये जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तमाम कमर की दर्दों के लिए। कमर बड़ा आम हिस्सा है, जिनको भी जिस्मानी दर्दें होती हैं उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कमर पे होती है। वो ना तो आगे की तरफ झुक सकते हैं ना पीछे की तरफ झुक सकते हैं, कमर उनकी जकड़ी जाती है और उनकी मूवमेंट भी बड़ी महदूद हो जाती है। वो पीछे को उनको देखना हो तो पूरी बॉडी को ऐसे घुमा के पीछे देखना पड़ता है, गर्दन इतनी सख्त हो जाती है। तो कैसे बॉडी पूरी नरम हो, आज का पूरा प्रोग्राम बॉडी की नरमी के ऊपर है। अब दोनों पाँव में फासला, राइट घुटना लेकर आइए लेफ्ट पाँव पे और चेहरा आपका जाए राइट साइड पे। राइट घुटना देखिए लेफ्ट पाँव पे, चेहरा आपका जाएगा राइट साइड पे। घुटने को नीचे दबाइए, चेहरे को अपोजिट मूव कीजिए। अब इसी तरह दूसरी तरफ लेफ्ट घुटना आएगा राइट पाँव पे और चेहरा आपका जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब इसको बारी बारी करेंगे। 1, 2, हिम्मत, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब दोनों पाँव में फासला, दोनों हाथ पीछे। अब हम अपना पहला पोस्चर करने जा रहे हैं। पहला पोस्चर, इससे पहले जितनी आपने एक्सरसाइजेस की वो सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस थी। अब हम अपना पहला पोस्चर, इसका नाम है टेबल पोस्चर। ये टेबल की शक्ल बनती है, आपने बॉडी को ऊपर उठाना है, दरमियान में से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और एक सांस का दौरानिया आपके एक पोस्चर का जरूर होना चाहिए। कितनी देर तक पोस्चर में रुकना है? जितनी देर तक आप सांस को होल्ड कर पाए। ओके जी, नाउ ब्रीथ इन एंड अप। ये देखिए जिस्म ऊपर जाए और ऊपर जाए, गर्दन पीछे की तरफ जाए और गर्दन पीछे, बॉडी ऊपर एंड वापस। ब्यूटीफुल। एक बात का ख्याल रहे, हाथ देखिए, हाथ यूं पीछे की तरफ ना हो, आगे की तरफ रखें। ये अगर हाथ पीछे की तरफ होंगे तो स्लिप होंगे, गिरेंगे। ओके, वंस अगेन ब्रीथ इन एंड अप और ऊपर, गर्दन पीछे, बॉडी को ऊपर उठाइए एंड वापस। शुरू में जो लोग पहले पहले इस एक्सरसाइज को करते हैं वो इतना ही उठ पाते हैं और यूं उनका जिस्म कांपता है। कोई बात नहीं, शुरू में जिस्म कांपे लेकिन इसको शुरू करें, जिंदगी भर जिस्म कांपना बंद हो जाएगा। पार्किंसन वो बीमारी, मैं देखता हूं लोग कप नहीं पकड़ पाते, चाय गिर जाती है, साइन नहीं कर पाते।
वो अगर चाहते हैं नेचुरल तरीके से अपना परमानेंट इलाज, छोड़े गोलियों को, गोलियां, ये इंजेक्शन, ये आपको परमानेंट रिलीफ नहीं देने वाली। आपको नेचुरल तरीके पे आना है, अपनी पोटेंशियल्स, अपनी एनर्जीज को डिस्कवर करना होगा। वंस अगेन ब्रीथ इन एंड अप, गर्दन पीछे, फेस ऊपर, यानी पीछे की तरफ देखें, आसमान की तरफ, और बॉडी ऊपर एंड वापस। इस पोस्चर को 1 से लेकर 7 बार जरूर करें। इसके फौरन बाद देखिए, अगरचे ये जो पोस्चर अभी मैं बताने वाला हूं इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी पोस्चर। सब लोग आगे आए और अपने पांव पर बैठने की कोशिश करें। ये देखिए जी, पूरी तरह आपकी एड़ियां नीचे लगे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जो लोग आर्थराइटिस का शिकार हैं वो इस तरह बैठते हैं, ये नीचे उनके लिए बैठना मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक चीज मुमकिन नहीं है तो उसको मुमकिन बनाया जाता है, उसको नामुमकिन नहीं कहते, उसको मुमकिन बनाया जाता है, उसको अपनी पॉसिबिलिटी में लेकर आए। तो ये चीज, ऐसे बैठना बहुत जरूरी। मैं कहता हूं जो लोग इस तरह बैठे वो जोड़ों के दर्दों में मुब्तला होते ही नहीं। जितने जोड़ों के दर्दों वाले लोग हमने देखे वो इस तरह नहीं बैठ पाते। इंग्लिश सीट उसका लगातार इस्तेमाल हमारी बॉडी को इस तरह बैठने नहीं देगा। यानी हम इस तरह ही बैठ पाएंगे, ऐसे ही बैठ पाएंगे, इससे नीचे नहीं जा पाते, ये एरिया सख्त हो जाएगा। तो पहला जो काम आपने करना है कि कोशिश किया करें घर के अंदर एक देसी सीट भी लगवाएं और उस पर आर्थराइटिस, जो भी बॉडी के दर्दों में लोग हैं, वो देसी सीट का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके बाद हम आएंगे अगले पोस्चर में। आप इस अंदाज से बैठते हैं, वज्रासन। ये तरतीब याद रखिएगा, ये घुटनों को बेंड करके बैठना, इसको हम वज्रासना कहते हैं। इतना प्यारा पोस्चर। जो लोग भी वज्रासना में रेगुलर इस तरह बैठते हैं, घुटनों का दर्द, थाइज का दर्द, शैटिक पेन, पिंडलियों का दर्द, ये टखनों का दर्द उनको नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए बैठें और अब हम अपने दूसरे पोस्चर पर जाएंगे। सब लोग घुटनों के ऊपर आ जाएं। दूसरा पोस्चर, पहला पोस्चर आपका टेबल पोस्चर था। टेबल यानी बॉडी को ऊपर हाथों और पांव पर उठाया। बीच में जो 2 पोस्चर थे वो इस पोस्चर की तैयारी के लिए थे। दोनों हाथ यहां पे, नो, इसको कहते हैं हम कैमल पोस्चर। दोनों हाथ यहां पे, स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग, गर्दन पीछे, दोनों हाथ कमर पे, स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग एंड वापस। इसमें थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। और वो लोग जिनका हर्निया प्रॉब्लम है, किडनीज की तब्दीली है, या और कोई फीमेल के अंदर कोई सी सेक्शन है, ऑपरेशन है, वो लोग जिनका कोई इधर कोई मेजर इशू है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ा सा एहतियात से करेंगे। बाकी इसका कोई एहतियात नहीं है ऐसी खास। फिर एक बार स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे जाएं और एंड वापस आइए। फिर बता रहा हूं, थोड़े से चक्कर आते हैं, चक्करों से घबराना नहीं है। अब दोनों हाथ छोड़ दीजिए और शुरू में अगर आप थोड़ा सा भी पीछे झुके तो इट्स ओके, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट किया काम। और ये डिपेंडेंसी छोड़ दें, अपने ऊपर, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। कुदरत ने बहुत तवानाइयां इंसान के अंदर रखी हैं। दोनों हाथ साइडों पे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हमने पीछे की तरफ जाना है। ब्रीथ इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे, गर्दन पीछे, दोनों हाथ ऊपर और झुके बॉडी को एंड वापस। मैट के दरमियान में जाइए जी सब लोग, ताकि हम अगला पोस्चर ठीक तरह से कर पाए। कोशिश करें मैट के दरमियान में। ओके, फिर एक बार। अभी हम दूसरे पोस्चर पर ही हैं। एक पोस्चर को 5-7 बार जरूर करें। शुरू में अगर आप 3 बार भी कर लें तो वेरी गुड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते चले जाएं। वंस अगेन ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग और पीछे, वापस, और दोनों हाथ सामने रखेंगे नीचे। ये था आपका दूसरा पोस्चर। और अभी हम जा रहे हैं अपने तीसरे पोस्चर की तरफ। यहीं से बैक पे आपने बॉडी को स्ट्रेच करना है। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड फेसिंग कैट स्ट्रेचिंग। ये देखिएगी,
बैक पे बॉडी को करें स्ट्रेच, अपनी एड़ियां पीछे लगाइए ज़मीन पे और पीछे पीछे, अपर बैक नीचे की तरफ जाए और ज़रा एक मिनट सब लोग वापस आए, ऐसे घुटने नीचे लगाइए, नीचे लगाएं, बड़े आराम से करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, शुरू में उनकी बॉडी ऐसे, यानी जो लोग आर्थराइटिस प्लस जोड़ों के दर्दों में, पार्किंसन में मुब्तला हैं, वो जैसे ही बॉडी को उठाएंगे उनकी बॉडी ऐसे ऐसे कांपेगी। ये बॉडी की वीकनेस है। ये बॉडी के मसल्स, बॉडी के नर्व्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है। और स्ट्रेंथन कैसे हो बॉडी, कैसे आपको स्ट्रेंथ मिले, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एनर्जी का असूल है मूवमेंट। तो शुरू में इतना भी अगर आप उठेंगे तो इट्स ओके। जरा मुझे गौर से देखिए, आपकी परफेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये देखिए, यूं बैक पे बॉडी को बैक पे स्ट्रेच करते हुए जाएंगे। सुबह को बिल्ली ये पोस्चर करती है, शेर करता है, डॉग करता है, नेचुरल उनकी स्ट्रेच है। देखिए एड़ियां मेरी स्ट्रेच हो रही हैं, पिंडलियां स्ट्रेच हो रही हैं, एड़ियों को मैंने लगाया नीचे और ये हिस्सा खास तौर पे ये हिस्सा मेरा नीचे की तरफ जाए। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। और इसके बाद आपने यहां से जाना है अपवर्ड फेसिंग। ये देखें, गर्दन पीछे की तरफ जाएगी और घुटने आपके जमीन पर नहीं लगने चाहिए। आइए सब लोग यहां से अब जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग में। ब्रीथ इन, यहां पे बैक पे चले जाएं, यहां पे जाके आप सांस को छोड़ दें, छोड़ दीजिए सांस, एड़ियों को लगाने की कोशिश कीजिए नीचे और ओके नो, ब्रीथ इन एंड अपवर्ड फेसिंग। गर्दन आगे से उठे और वापस डाउनवर्ड फेसिंग। मैंने जैसे आपको बताया 3 से लेकर 5 बार 7 बार एक पोस्चर को जरूर करें। ये भी कम से कम शुरू में 3 बार जरूर ये पोस्चर करें। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग, गर्दन पीछे और फिर डाउनवर्ड फेसिंग। ये 2 पोस्चर है आपके, एक है अपवर्ड फेसिंग और एक है डाउनवर्ड फेसिंग। फिर बैक पे स्ट्रेच करें। ओके, वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग और यहीं से आप नीचे लेट जाइए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। जिस्म ढीला छोड़ दें और ढीला, रिलैक्स योर माइंड, बिल्कुल जिस्म ढीला। ओके, अब आप सीधे हो जाएं। ये देखिए, सीधे से मुराद ये है फेस ऊपर आपका। ये अब तक आप 4 पोस्चर कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 1 टेबल पोस्चर, नंबर 2 कैमल पोस्चर, नंबर 3 डाउनवर्ड फेसिंग कैट स्ट्रेचिंग, नंबर 4 अपवर्ड फेसिंग कैट स्ट्रेचिंग और अभी हम नंबर 5 पे जाएंगे। बहुत ही अच्छा पोस्चर। सब लोग अपनी राइट लेग को सीधा ऊपर ले जाएंगे और पाँव अंदर की तरफ। ये देखिए, पाँव अंदर की तरफ, पाँव अंदर की तरफ 90 डिग्री के ऊपर आपकी लेग आए और पाँव अंदर की तरफ, पाँव ऐसे बाहर ना आए, अंदर की तरफ। एंड नाउ फील करें अपनी पिंडली में स्ट्रेच को एंड वापस पाँव जब बाहर की तरफ ले जाते हुए आपने ऊपर से पाँव बाहर जाए और आपने आहिस्ता आहिस्ता लेग को नीचे लेकर जाना है। लेग को नीचे गिराना नहीं है। ओके, नाउ लेफ्ट लेग आप 90 डिग्री पे पाँव अंदर की तरफ फुल दबाते चले जाएं और 90 डिग्री पे लेग आए, दूसरी लेग को स्ट्रेट रखेंगे और आप पाँव को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आहिस्ता 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 नीचे ले जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को। हमारी बॉडी एक शेप ले लेती है, हमारी बॉडी हार्ड हो जाती है और हमें अपनी बॉडी को नरम रिलैक्स करना है। अब आप सब लोग दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे ऊपर लेकर जाएंगे। ब्रीथ इन एंड आउट, सीधा रखते हुए पाँव अंदर की तरफ, दोनों पाँव अंदर की तरफ। देख सकते हैं दोनों पाँव अंदर की तरफ है और हाथ साइडों पे रखें और 90 डिग्री पे लेग्स का मतलब है 90 डिग्री। दोनों पाँव बाहर की तरफ ले जाते हुए फुल बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए स्लोली बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डाउन, जल्दी से नहीं, नीचे गिराए नहीं, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वापस। नाउ रिलैक्स, आंखें बंद करें
अगर आप चाहते हैं हमारी बॉडी बच्चे की तरह नरम हो तो आपको एक परफेक्ट काम करना ज़रूरी है। परफेक्ट एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। वंस अगेन ब्रीद इन, दोनों लेग्स आप 90 डिग्री पे ऊपर, पाँव अंदर की तरफ, ब्रीद इन के साथ आए एंड होल्ड योर ब्रेथ एंड नाउ ब्रीद आउट एंड डाउन। याद रखिए सांस लेते हुए पोस्चर को स्टार्ट करें और जब तक आप सांस को रोकें, पोस्चर को रोक के रखें। सांस छोड़ें तो पोस्चर भी आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। फिर एक बार ब्रीद इन, दोनों लेग्स 90 डिग्री पे आप, पाँव अंदर की तरफ, पाँव अंदर की तरफ, होल्ड योर ब्रेथ एंड नाउ ब्रीद आउट और दोनों पाँव बाहर की तरफ एंड नाउ रिलैक्स। अब आप सब लोग थोड़ी देर के लिए आराम करें। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स। अब आप आहिस्ता आहिस्ता राइट करवट लेते हुए, देखिए राइट करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं जी। राइट करवट, हमेशा राइट करवट से उठेंगे। ये थी आपके लिए 5 एक्सरसाइजेस, लेकिन इन एक्सरसाइजेस के बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ज़रा आप तेज़ी से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तेज़ी से सांस ले और छोड़ें। ओके, रुक जाएं। मैं दोबारा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जिस्मानी दर्दों से निकालने में आपको मदद देंगी। नंबर 1, पहला पोस्चर, मैं इसको एक एक बार करूंगा। दिस इज कॉल्ड टेबल पोस्चर। बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, दरमियान में जिस्म ऊपर जाएगा, गर्दन पीछे। ये पहला पोस्चर है। और कोशिश करें जब अगले पोस्चर में आए तो पहले इस पोस्चर में आए, यहाँ पर आए और इसके बाद वज्रासना और फिर इसके बाद इस पोस्चर में आए। ये है आपका दूसरा पोस्चर। ब्रीथ इन, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ बॉडी जाएगी और फिर इसके बाद दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे और इसके बाद आपने जाना है डाउनवर्ड फेसिंग में। बॉडी को बैक पे भरपूर तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद है अपवर्ड फेसिंग, गर्दन पीछे जाएगी और फिर आपने आराम से नीचे लेटना है और फिर आप सीधे हो जाएंगे। सीधे होने के बाद आपने पहले 1 बाय 1 दोनों लेग्स को ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, 1 बाय 1 दोनों लेग्स ऊपर आएंगी, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे और फिर दोनों लेग्स ऊपर आएंगी और पाँव अंदर की तरफ होंगे। इसके बाद आप उठ के बैठेंगे और फिर ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी। फिर एक बार सब लोग ब्रीदिंग कीजिए। ओके, रुकिए। हमारे यहाँ गर्म पानी पीने का रिवाज नहीं है। आपसे कहता हूँ कोशिश करें, अगर गर्मियों में नहीं तो सर्दियों में ज़रूर गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत, जो आपके सीने को क्लियर करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स, फासद मादों को ख़त्म करता है, चर्बी को कम करता है। ये एक छोटी सी बात, छोटा सा फार्मूला याद रखें कि, और हाँ, आर्थराइटिस पेन के अंदर, पार्किंसन के अंदर ये ज़्यादातर वही लोग मुब्तला होते हैं जिन लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, जिनकी डाइट ठीक नहीं होती। और सर्दी के मौसम के अंदर पार्किंसन, आर्थराइटिस पेन की शिकायत लोगों को बढ़ जाती हैं। इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल, इसकी भी आदत डालें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये मौजू हमारा आर्थराइटिस पेन, जोड़ों का दर्द, इस पे आपको जो भी पोस्चर बताए गए हैं इनको फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया।